बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, गंगा माता की जय। ऐसे ही एक विचार मन में आ रहा है, आओ उस पर विचार करके देखें। अच्छा, गोपाल शर्मा जी और भाई साहब श्रीवास्तव जी और जोशी जी, ये बताओ कि हम दुनिया में जब जी रहे हैं तो हमें हमारा जो प्रस्तुति, अपने लाइफ का प्रस्तुति, अपने व्यक्तित्व का प्रस्तुति, मतलब कैसा होना अच्छा है। मतलब कोई भी देख के हमें गुंडा पहचाने, मर्डर पहचाने, जालसाज पहचाने, झूठ बोलने वाला, ब्लफ करने वाला, ब्लफिंग करने वाला पहचाने, बंद कर दो, पहचाने, भक्त पहचाने, आर्टिस्ट पहचाने, या डाकू पहचाने, या शरीफ पहचाने। मतलब हमें हमारी पहचान कैसी बनानी चाहिए, थोड़ा सा आप लोग भी एडवाइस करो तो मैं बात को आगे बढ़ाऊं। हमें हमारी पहचान कैसी बनाना सही रहेगा? हमारी पहचान मतलब क्या होनी चाहिए, कैसी बनाए? गुंडे की, डाकू की, खूनी की, लुटेरे की, मर्डर की, झूठ बोलने वाले की, धोखा देने वाले की, या शरीफ की। मतलब हमारी पहचान कैसी टाइप की बनाए वो बेहतर रहेगी जीवन जीने के लिए। समाज सुधारक जो समाज का मार्गदर्शन करे, जैसे दयानंद सरस्वती थे, कुरीतियों आडंबरों को समाप्त करते। वो तो आपका कर्म है, वो तो कर्म है। पर जैसे ही आप कहीं जाते हो, आपकी आईडी देखी जाए, आपका आईडी देखते हो, वो चेहरा देखता है आदमी, तो चेहरे से आप कुछ न कुछ दिखते हो, है ना? तो वो हमारा शो मतलब क्या होना चाहिए? गुंडा, डाकू, गुंडे का, डाकू का, मतलब मर्डर का, चीटर का, या शरीफ का? जिससे महाराज ये सब कुछ एक अपने मन पे, अपने सोच पे निर्भर करता है। जब लड़के 16-18 जोशी जी 19 किलो होते आप बताओ, आप बताओ कि अपना व्यक्तित्व कैसा बनाएं जो सही रहेगा गोपाल भाई, जो बनाना चाहिए? व्यक्तित्व चाहे कैसा भी बना लो, हाँ, क्वेश्चन मार्क तो सब जगह ही लगने वाले हैं और लगते रहे और लगेंगे। हाँ, तो ठीक है, अपना सादा सिंपल उच्च विचार वाली बात रखनी चाहिए। मतलब आदमी हमें देख के क्या पहचाने वो बेहतर रहेगा। सादा सिंपल मतलब आप कहीं गए और आदमी आपको देख के पहचाने कि ये बंदा आया है। तो जिस कार्य से जुड़ा होता है, जैसे संगीतकार हुआ, संगीतकार हुआ, कोई फिलासफर हुआ, कोई स्पोर्ट्स से जुड़ा है, तो व्यक्ति जब देखता है उसको तो उसके मन में तुरंत अपने आप ऑटोमेटिक आता है, संगीतकार है, ये ढोलक तबला हारमोनियम बजाते हैं, ये स्पोर्ट्स मैन है, ये फुटबॉल अच्छा खेलते हैं, ऐसे अपने आप आता है विचार। अरे हमारा व्यक्तित्व हमें कैसा बनाना चाहिए इस दुनिया में जीने के लिए? मतलब गुंडे का, संगीतकार का, फुटबॉलिस्ट का, खूनी का, और धोखेबाज का, और चोर का, या शरीफ का, या शरीफ का। कोई भी आदमी आपको देख करके या आपसे थोड़ा बड़ा व्यवहार करके क्या समझे जो अच्छा रहेगा? आज के जमाने में तो बड़ा शरीफ आदमी जी ही नहीं सकता। कहावत है कि शरीफ का मुंह कुत्ता चाटे, जो रहेगा ना भोला वाला आदमी वो भी गवा देगा, जो बाप से या पुश्तैनी मिला रहेगा।
तो आज के जमाने में जो नेचर से कनिंग होना चाहिए। आप चाहे कुछ भी बन जाओ, आज के टाइम में जैसे गारंटी मान नहीं है लो कुछ। मैं एक मार्ग पे चल रहा हूँ, कोई भी मार्ग है, हाँ। बिजनेस में हूँ, राजनीति में हूँ, हाँ। संगीत में है, दुकानदार कहीं भी हूँ, हाँ। लेकिन नेचर से आदमी को कनिंग होना जरूरी है। अच्छा जोशी जी, अपना काम किसी से निकाल ले। व्यक्तित्व क्या बनने से अच्छा रहेगा मामला? धूप आदमी कहीं काम निकाल लेता है अपना। कहो चाहे कुछ भी। मतलब शरीफ लेकिन समझदार, बुद्धिजीवी, बुद्धिमान लेकिन शरीफ, यही तो है। शरीफ का मतलब बेवकूफ थोड़ी, भोला भाला थोड़ी, पागल तो मंद बुद्धि थोड़ी। शरीफ माने बुद्धिजीवी, आप माने क्लेवर और अंडरस्टैंडिंग, समझदार, स्मार्ट तो रहो, पर शरीफ रहो। ये चीज इतना शरीफ ना रहो कोई मूर्ख बना दे, इतना शरीफ ना रहो। तो वो शरीफ कहाँ हुआ? अगर जो मूर्ख बन रहा है बार बार तो भी वो शरीफ नहीं है, वो शरीफ नहीं। हाँ है तो क्योंकि वो अपने साथ लोगों को अशराफत करने का मौका दे रहा है। तो शरीफ का जोशी ये सही है, शरीफ का मुखौटा। अब शरीफ का मुखौटा तो मैं समझता हूं कि अब शरीफ को, ये तो हुआ उर्दू वर्ड शरीफ, और अगर जब हम अपने इसमें आते हैं ना संस्कृत में, तो रामचंद्र जी को नमो रामचंद्राय नमः, राम भद्राय नमः, भद्र शब्द बोला जाता है, भद्र। तो भद्र को शरीफ में रखा जाता है। और तुम लोग भी रोज यही बोलते हो कि सर्वे भद्राणी पश्यन्तु, है ना? बोलना पूरा श्लोक, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग्। अच्छा, सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मतलब आप दूसरों को क्या देखो? भद्र मतलब मंगल। भद्र मतलब मंगल। सज्जन मतलब साधु का शाब्दिक अर्थ ही है सज्जन पुरुष। सज्जन मतलब शरीफ। उर्दू में वही शरीफ। चरित्रवान जो कोई गाली गलौज ना करता, उर्दू में शरीफ, हिंदी में सज्जन, और संस्कृत में भद्र। सर्वे भद्राणी पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख। तो सर्वे भद्राणी पश्यन्तु, ठीक है, मैं सबको भद्र देखूं। ये श्लोक में, वेद में, ये उपनिषद में ये प्रार्थना की गई है, भगवान मेरे को इतनी शक्ति दो कि मैं सबको क्या देखूं? ये गुंडा देखूं, डकैत देखूं, ये तो नहीं बोला गया जोशी जी। मतलब क्या मांग की गई? सर्वे भद्राणी पश्यन्तु उपनिषद में। तो मांग तो आप ये कर रहे हो कि मैं सबको भद्र देखूं। अच्छा, तो एक मैं हूं तो गुंडा, मैं हूं डकैत, मैं हूं खूनी, और मैं दूसरों को भद्र कैसे देखूंगा? कोई पुलिस वाला दूसरों को भद्र देखता है? नहीं। कोई वकील किसी दूसरे को भद्र देखता है? और कोई जो गुंडा है या डकैत है या कब्जा करवाने वाला है या ये करवाने वाला है, वो किसी को भद्र देखता है? अच्छा, नहीं देखता। तो मेरे भाई ये है कि, और आप मांग कर रहे हो कि हे भगवान मैं सब में सबको भद्र देखूं, भद्रता देखूं। तो आखिर जब उपनिषद कह रहा है तो उसमें कोई न कोई फायदा होगा, तभी तो आप भद्रता की मांग कर रहे हो कि मैं सज्जन दिखूं, मैं सज्जन देखूं। और सज्जन आप देखना चाहते हो, इसका मतलब आपको क्या बनना पड़ेगा? सज्जन बनना पड़ेगा, भद्र बनना पड़ेगा, है ना? आप गुंडा बन करके किसी को सज्जन नहीं देख सकते। एक व्याभिचारी आदमी जो लड़कियां बाजी महिलाओं से गलत व्यवहार करता है, वो किसी महिला को भद्रता से देख पाएगा?
इसलिए आपकी मजबूरी हो जाएगी कि दूसरों को अगर भद्र देखना है तो आपको क्या बनना पड़ेगा? भद्र। अब भद्र बनना है, चलो हम भद्र देखें और भद्र बने, फायदा क्या होगा? फायदा क्या होगा? जो फायदा क्या होगा? समाज में इज्जत प्रतिष्ठा मिलेगी। है? समाज में इज्जत प्रतिष्ठा मिलेगी। यहाँ पे अपने उसका व्यक्तित्व निखर जाएगा ऐसा। यहाँ पे वो एक डाकू रहता था इधर जंगलों में, सुल्ताना डाकू। वो घटना तो आपको पता ही है, आप ही ने तो बोली थी। हाँ, वीडियो में देखे थे। वो घटना आप ही ने बोली थी। क्या बोली वो घटना? कि डाकू आया था स्वर्गाश्रम के बाबा काली कमली वाले के पास में संपत्ति लूटने। जोशी ऐसे मत बैठो, सो जाओगे। नहीं, भोजन किया हुआ है, अभी करके आए तो थोड़ा प्रेशर आएगा, और फिर आपका रोज का नियम है जल्दी सोने का। वो सुल्ताना डाकू यहाँ पे आया था गोपाल, ये करने के लिए, डकैती करने के लिए। तो डकैती करने आया तो पूरा माल पैक कर लिया, बाबा को बंधक बना करके सारा माल पैक कर लिया और जाने लगा। घोड़े वोड़े सब तैयार थे। बाबा जी ने कहा कि हाँ भैया। बोले हाँ, वहां क्या है? बोले क्या है? माल। ये माल तो हो गया अपना, अब तुम अपने माला पकड़ के राम राम जपो और मैं चला। हाँ। बोले नहीं, ऐसे नहीं जाने दूंगा। तो क्या कर लेगा तुम? मैं करूंगा तो कुछ नहीं, खाना खिला के ही छोड़ूंगा। यहां जो आता है वो खाना खा के जाता है। अरे बाबा तू पागल हो रहा है? खाना खाएंगे रात के 2 बजे? नहीं, मैं मेरे साथ तो 8-10 आदमी, 10 आदमी को भोजन करके जाओ। वो भोजन तो अभी तेरा भोजन बनेगा, कब बनेगा? हमको लेट हो जाएगा। बोले नहीं, भोजन तैयार है, आप लोग बैठ जाओ, भोजन करके जाओ। बोले बाबा पागल तो नहीं, तेरा माल हम लेके जा रहे हैं, ये भोजन से कम नहीं। बोले जो भी है, हमारा तो भैया सिद्धांत है कि हमारे यहाँ आओगे भोजन करके जाओगे। भोजन करा दिया भैया उनको मजबूरी में। भोजन करते करते वो सुल्ताना डाकू सोच रहा है कि ये बाबा कैसा है। माल में ले जा रहा हूं इसके सामने बांध करके, और ये जबरदस्ती भोजन करवा के ही छोड़ रहा है। बोले कि पर माल नहीं दूंगा, ये मत। बोले माल के लिए कौन बोल रहा है, आप माल ले जाओ, और भी कुछ मिलता हो ले जाओ, अब खाना खा के जाओ। तो जब सुल्ताना डाकू ने ये व्यवहार देखा बाबा का, तो बोले कि अच्छा ऐसा करो बाबा जी, कि अब तुमने खाना जब खिलाई दिया है तो अब ये माल आपके यहां से नहीं जाएगा, अब हम नहीं लेंगे ये माल, अब आप अपने आदमी हो गए हो। तो हमारी तरफ से तो आपको पूरी सुरक्षा, और भी कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, और ये माल संभालो, तुम्हारा माल संभाल। तो सर्वे भद्राणी पश्यन्तु, हम दूसरों को भद्र देखें, या भैया हम भद्रता का व्यवहार करें, या दूसरों में भद्र देखें, या स्वयं तो उसलिए कि स्वयं भद्र बने। तो इसके लिए गोपाल भाई, मतलब इससे फायदा क्या है? प्रश्न ये है कि इससे फायदा ये है कि सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मां कश्चित दुख भाग भवेत्। अगर मैं दूसरों को भद्र देखूंगा तो मेरे को कोई कष्ट कैसे आ सकता है? मेरे को कष्ट कैसे आ सकता है? जोशी जी, आपने कहा कि आपका खर्चा 2 लाख 4 लाख रुपया हुआ, तो और लोगों ने, यहां तक कि मुसलमान लोगों ने और डॉक्टर ने तक आपको हेल्प कर दिया, तो क्या गुंडा समझ के कर दिया? तो डाकू समझ के हेल्प कर दिया? तो भिखारी समझ के किया? आपको किस आधार पे 4 लाख रुपए का दान मिल गया?
नहीं, 4 लाख रुपए का 2.5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, जो भी 1.25 लाख मिला थोड़ा बहुत जो भी मिला मिला, वो किस आधार पे? वो एक भावनात्मक संबंध हो गया। भद्रता, शराफत, जेंटिलिटी ना है? उन्होंने आदमी में क्या देखा? शराफत देखी। उस शराफत की कीमत गोपाल, इनके पास पैसे कम पड़ गए, तब उन डॉक्टरों ने नहीं पैसा दे दिया, और वो मुसलमान ने, जो कैंटीन का मुसलमान है, उसने दिए, और मुसलमान के एक और 2 दोस्त मुसलमान ने दिए, और उन लोगों ने इनको सर्टिफिकेट दिया कि आप पक्के ब्राह्मण हो, सही ब्राह्मण हो। तो इसका मतलब कि भद्रता। तो भद्रता का फायदा आई थिंक ये होता है कि आपका दुख नहीं रहता। अब प्रश्न यह है गोपाल भाई और शर्मा जी और जोशी जी की, मतलब ये है कि मैं खुद कीचड़ में सना रहूं और मैं आपको शरीफ देखूं, और मैं स्वयं गुंडागर्दी में हूं और गुंडा हूं, और मैं दूसरों को शरीफ देखूं, और मैं स्वयं दारू पिया हुआ हूं और मैं दूसरों को शरीफ देखूं, और मैं स्वयं चोरी करता हूं या ये करता हूं और मैं दूसरों को शरीफ देखूं, ये संभव नहीं हो सकता। आपको दूसरों को भद्र देखने के लिए स्वयं भद्र बनना पड़ेगा, और आपको भद्र बनना है गोपाल, इसके लिए आपको जबरदस्ती भी करना पड़ता है। अब जैसे आप कहीं भी ब्याह में गए, शादी में गए, तो ऐसे ही टाट लपेट के थोड़ी चले जाते हो। आप जितने कपड़े पहनते हो वो कपड़े ऐसे कोशिश करते हो कि कैसे दिखें? भद्र दिखें, भद्र दिखें। अच्छा, और आप यहां तक कि आप हो हरामी नंबर 1, लेकिन झूठा व्यवहार और एटिकेट्स, मैनर्स कैसे दिखाते हो? खाना खाते समय मिलते जी, हाँ जी मुस्कुरा के, और हाँ जी आई डू दिस, और खाना खाते समय जरा जरा सा खाओगे लोगों के सामने, कितना भद्रता से, पूरा जेंटिलिटी का व्यवहार ना। महिला, कोई महिला मिली है, उसके मन में उसके प्रति लड्डू फूट रहे हैं और गलत विचार आ रहे हैं, लेकिन बस में है, समाज में है, तो कितनी सभ्यता है। हाँ तो आप मैडम आएंगी, जाएंगी, ऐसा करेंगी, ऐसा भद्रता का व्यवहार। तो भद्रता का व्यवहार जब आपको बाध्य होकर करना ही पड़ रहा है, जब वो आपसे जुड़ जाती है, वो भद्रता की गफलत में आ गई, तब उसको मालूम पड़ेगा कि अरे ओ, ये तो खाली दिखावटी भद्रता थी, रियलिटी में तो आप हरामी नंबर 1 थे, टॉप के हरामी थे। तो तात्पर्य यह है कि उस गफलत में आ जाती, उसके बाद में वो पुलिस केस करेगी, कोर्ट केस करेगी, जो करेगी, और फिर आपको कोर्ट के पचड़े में पड़ोगे, क्योंकि आप शरीफ तो थे नहीं, पर शराफत का ढोंग करके, तो शराफत का ढोंग करके लोग जो हैं ये पैसे कमा रहे हैं, लूट रहे हैं पैसा। क्यों सर? तो भैया बात यह है गोपाल कि शराफत एक बहुत बड़ा अस्त्र है आपका। दुश्मन भी देखो शराफत का व्यवहार करता है। कोई आपको मर्डर करने आया, बड़ा शराफत से आके बात करेगा, कोई चीट करेगा। जितने दुकानदार लोग जो हैं, दुकान पे पहुंच जाओ, आइए जी ठंडा पियेंगे, मीठा पियेंगे, खाना खाएंगे, कुर्सी दो सर को, ये दो वो दो, कोका मंगाऊं, कोला मंगाऊं, ये शराफत का व्यवहार नहीं है? वो क्यों कर रहा है ये व्यवहार? क्योंकि आपको ट्रैप में लेने के लिए, और फिर वो आपको ठगेगा। तो ये शराफत के व्यवहार गोपाल भाई पूरे वर्ल्ड में चल रहे हैं। खैर कुछ विभाग वाले तो बेशर्म हो गए हैं, वो सीधे ही शराफत को बिल्कुल जगह नहीं देते। जैसे डकैत, जैसे पुलिस वाले, जैसे वकील लोग, जैसे ये लोग खैर शराफत को ये नहीं करते, पर अब शराफत पे बातें हो। तो भाई साहब आप शरीफ न किसी को देख सकते न कब तक, कि जब तक आप खुद शरीफ नहीं हो, ये बात है। तो आपको दूसरों को शरीफ देखने के लिए स्वयं शरीफ बनना पड़ेगा, और शरीफ बनने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। क्यों?
क्योंकि आज आप जो अशरीफ हैं, बदमाश हैं, हरामी हैं, गुंडे हैं, डकैत हैं, जो भी कुछ हैं, वो अपने आप से नहीं बने हो। आपने तो प्लेन दुनिया में जन्म लिया था। लोगों की टीचिंग से, लोगों की चर्चाओं से, लोगों के दृश्य देख देख करके, चर्चाएं सुन सुन करके, इस जगत में जी जी करके आपने वो चीजें इकट्ठी करी हैं। उसका परिणाम यह रहा कि आज आप एक गुंडे बन गए, आज आप एक चोर नंबर 1 हो, आज आप एक चीटर नंबर 1 हो, आज आप एक लड़कीबाज नंबर 1 हो। ये आप जन्म से नहीं लाए थे, इसी जगत में आपने आकर के सीखा। तो अगर भद्रता, जेंटिलिटी कोई इंपॉर्टेंट विषय हो तो सर इसे भी हमें ढूंढने का प्रयास करना पड़ेगा कि हम क्या करने से भद्र बन सकते हैं, क्या करने से हम जेंटिल बन सकते हैं, क्या करने से हम शरीफ बन सकते हैं। तो यूं तो लंबी चौड़ी बातें होंगी, पर शॉर्ट में टिप दे देता हूं कि आपको जो भी कुछ बातें आपने पॉर्न फिल्में की बातें, वो सेक्सुअल बातें, मर्डर की बातें, मतलब कॉमिक्स, नॉवेल, जासूसी के नॉवेल, भूत के नॉवेल वगैरह जो पढ़ रखे हैं, उन लोगों ने आपको आज यहां तक पहुंचा दिया कि आप जो हैं अभद्र बन गए हो। अब आपको भद्रता का अगर अभ्यास करना है तो आपको भद्रता के चरित्रों को पढ़ना पड़ेगा, किस किस के चरित्र भद्र रहे। तो ध्यादानुभाव दृष्टि धनुषम पति पद्मासन रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रामाय रामभद्राय। रामचंद्र जी का जो पूरा मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र रहा वो भद्रता का रहा। वैसे कृष्ण भगवान का भी पूरा चरित्र भद्रता का रहा, पांडवों का पूरा चरित्र भद्रता का रहा, युधिष्ठिर का पूरा चरित्र भद्रता का रहा। और द्रौपदी के 5 पुत्र काट दिए जिस गुरु के पुत्र ने, तो द्रौपदी ने भद्रता पूर्वक उसको छोड़ दिया, अश्वत्थामा को। तो ये भी एक भद्रता का ये परिणाम। अच्छा, राजा हरिश्चंद्र ने उसका पुत्र मरा, तब भी भद्रता पूर्वक उसका अपनी पत्नी का साड़ी फड़वा करके उसको डोम को दान करवाया, ये भद्रता। तो सर भद्रता। और रावण ने भी जो सीता की चोरी करी वो गुंडा डकैत और ये बन के नहीं करी, कौन से रूप में करी जोशी जी? भद्र बन के करी। और हनुमान जी जब वहां संजीवनी लाने गए तो उनको ट्रैप में पकड़ा काल नेमी ने, क्या गुंडा बन के, क्या बन के? अबे साधु बन करके। काल नेमी साधु बन के था। तो साधु का एक रूप जो है वो, इसका मतलब कि रावण ने लिया साधु का सहारा, काल नेमी ने लिया साधु वेश का सहारा। तो इसका मतलब कि साधु वेश का सहारा, साधु वेश क्या काय का प्रतीक होना चाहिए? भद्रता का। मालूम पड़ा कि वो स्वामी जी वहां मर्डर करवा रहे हैं, वो स्वामी जी वहां मतलब रुपए ले रहे हैं, वो स्वामी जी वहां है ना लड़कियों का कारोबार कर रहे हैं, वो स्वामी जी मतलब पैसा ले रहे हैं। तो ये तो भद्रता का स्वरूप। तो भैया भद्रता के लिए बेटा गोपाल, अब हम लोगों को एन केन कर्म से, मन से, वाणी से, वाचा मनसा कर्मणा, और चरित्र से और मन से और विचारों से और हर प्रकार से एक साधु को भद्रता का व्यवहार करना पड़ता है। अब जैसे कल मैं घटना बोल रहा था कि वहां पर उनको वो जो एक नित्यानंद स्वामी है वहां बॉम्बे में, उनको किसी गुंडे ने गाल पे चाटा मार दिया। तो चाटा मार दिया तो उनके जो गुरु वो थे, वो हैं दत्तात्रेय भगवान की मूर्ति। तो देखा गया कि वो मूर्ति का गाल सूज गया। तो फिर वो उसको मालूम पड़ा कि मेरे को मारा वो भगवान को लग गई है चोट। फिर वो बहुत गिड़गिड़ाया, कई दिनों तक ये करी, भीख मांगी। तो भद्रता का मतलब ये है। पर उन्होंने तो कोई विरोध नहीं किया। तो साधु संत इस तरह से वो भद्रता का प्रतीक होना चाहिए, होना पड़ता है गोपाल। और भद्रता तभी आएगी, सहनशीलता से आएगी सर।
जोशी, भद्रता, सहनशीलता, क्षमा करना, और वहां से चल करके त्याग से, और वहां से चल करके तप से, और वहां चल करके बड़े महान लोगों के चरित्रों को स्वीकार करके, और अपने अहम को कम करके, और दूसरों का बुरा न चाहूं, और इत्यादि व्यवहार और धर्म के पालन से आप में भद्रता आएगी। इसीलिए हम लोग प्रतिदिन वो श्लोक गाते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग्। अगर मैं पूरी दुनिया को भद्रता से देखूं तो मतलब मेरे लिए कोई दुख ही नहीं है, मेरे लिए कोई दुख नहीं आएगा। और वैसे ये तो प्रवचन में बोल रहा हूं, पर ये बात एक सत्य भी है। आप दूसरों को, जैसे कि भक्त ध्रुव था, प्रहलाद था, जंगल में जब जैसे निकल गया तो जंगल में शेर मिला, तो उसको तो भगवान के दर्शन करना था। उसकी माँ ने बोला कि तेरे को राजा उत्तानपाद ने अपनी गोद से उतार दिया है, तो उसको रोने लगा। तो माँ ने कहा कि बेटा तेरे को भगवान की गोद में बैठना है। तो भगवान की तलाश में निकला, तो शेर मिला, तो शेर के आगे उसने हाथ जोड़ा, क्यों बोले, क्यों देखा तो था नहीं उसने शेर को पहले। तो शेर को हाथ जोड़ा कि आप ही भगवान विष्णु हैं क्या? शेर ने कहा नहीं नहीं नहीं, वो भाग गया। फिर अपना बघेरा आया, फिर जंगली जानवर आए, हर एक को वो भगवान विष्णु मान रहा है। तो सिया राम मैं सब जग जानी, तो सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। मैं अपने दोनों हाथ जोड़ के सबको प्रणाम करता हूं। तो सर आज की चर्चा थोड़ी सी हमने शराफत पर, सज्जनता पर, भद्रता पर विचार करने की चेष्टा करी कि यार मतलब भद्रता एक बहुत बड़ा ऑर्नामेंट है, भद्रता एक बहुत बड़ा आभूषण है, भद्रता एक बहुत बड़ी शक्ति है। भद्रता के आधार पर जोशी जी यहीं उदाहरण बैठे हैं, उनको यह है कि उनको कई लाखों का हेल्प कर दिया लोगों ने, और आप भी भद्रता के आधार पे यहाँ रह रहे हो, और हम एक दूसरे से भद्रता, शराफत, सज्जनता के आधार पे ही सुखपूर्वक रह रहे हैं। तो बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।